औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर का नाम है बोनस इश्यूज़ एंड राइट इश्यूज़। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है अहमद कंपनी लिमिटेड हैड एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अहमद कंपनी लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल वो 20,000 शेयर्स है, 100 रुपये का एक शेयर दिया हुआ है। ऑफ विच जिसमें से 50% वाज इशूड एंड पेड अप, जिसमें से 50% जो शेयर्स हैं वो हमने इशूड किए हैं और पब्लिक ने उनके अगेंस्ट रकम हमें पे की है। ठीक है, तो देखें ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास है 20,000 शेयर, ज़रब हम करेंगे 100 रुपीज़ का एक शेयर है, इसका जो रकम आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 20 लाख रुपए। उस 20 लाख रुपए का 50% हमारा इशूड कैपिटल हो जाएगा। कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 8 लाख रुपीज़ इन जनरल रिज़र्व। कंपनी के पास जनरल रिज़र्व के अंदर 8 लाख रुपए पड़े हुए हैं एंड 5 लाख इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए मौजूद हैं। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिजॉल्व, डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने एक करारदाद पास की है टू इशू बोनस टू इट्स शेयर होल्डर, कि अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दिया जाए एट 40% ऑफ पेड अप कैपिटल, कि जो हमें लोगों ने रकम दी है शेयर्स की मद में अमाउंट जमा करवाई है उसका 40% हमारा बोनस हो जाएगा। इन द फुली पेड बोनस शेयर्स, और सारे के सारी रकम दी जाएगी बोनस शेयर्स की मद में। यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑथोराइज कैपिटल है वो 20,000 शेयर्स, 100 रुपये के हिसाब से 20 लाख रुपए हैं, 50% इशूड कैपिटल हो जाएगा। अब इसी इशूड कैपिटल का 40% आपका बोनस शेयर्स हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए ₹2,50,000 आर टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,50,000 रुपये हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एंड बैलेंस और बाकी की जो रकम बचेगी आउट ऑफ जनरल रिज़र्व अकाउंट से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट्स, कि आप जो ज़रूरी कारोबार की जर्नल एंट्रीज़ हैं वो आप इसकी रेडी करें। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाई है आपको समझाने के लिए कि हमारे पास बिज़नेस में बेसिकली कंपनी की, अहमद कंपनी लिमिटेड की एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंपनी का नाम अहमद कंपनी लिमिटेड, मैंने नाम लिख लिया है। इसके साथ मैं लिखूँगा बैलेंस शीट, बिफोर ब्रैकेट में लिखा है ये बोनस शेयर इशू करने से पहले की बैलेंस शीट बनी जा रही है। आगे लिखेंगे एज ऑन 31 जनवरी 2010। हमारे पास हेडिंग्स हैं लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट की ये हेडिंग दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें लिखा हुआ है अहमद कंपनी लिमिटेड एंड ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 20,000 शेयर्स को जब हम ज़रब देंगे 100 के साथ हमारे पास बन जाएगी 20 लाख रुपए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 20 लाख रुपए, हमारे पास आ जाएगा ऑथोराइज कैपिटल 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 20 लाख रुपए बन गया। ठीक है, और ये 20 लाख रुपए टोटल नहीं होगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। आगे लिखा हमारे पास कि इसी 20 लाख रुपए का 50% वाज इशूड कैपिटल, तो हमारे पास इशूड कैपिटल भी 10 लाख है। ठीक हो गया, तो हमारे पास इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, 10 लाख रुपए को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 10,000 शेयर्स बन जाएंगे। आगे लिखा कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 8 लाख रुपए इन जनरल रिजर्व, तो रिजर्व में 8 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जनरल रिजर्व में 8 लाख रुपए हो गया। आगे लिखा हुआ है 5 लाख अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मौजूद है, तो 5 लाख रुपए जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारे पास टोटल बेसिकली इस वक्त सवाल के मुताबिक ये जो लाइबिलिटी साइड है वो 23 लाख रुपए है। ठीक हो गया, 10 लाख रुपए के इशू के शेयर्स किए हुए हैं, 8 लाख रुपए का रिजर्व में पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैलेंस शीट बराबर करने के लिए मैं इस साइड पे भी 23 लाख लिखूंगा ताकि हमारे पास वो बैलेंस शीट बराबर हो जाए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन दी हुई है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अब हमने क्या करना है कि हमने बाकी वर्किंग इसको हल करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे
सबसे पहले लिखा जाएगा ऑथोराइज कैपिटल 20,000 शेयर ज़रब रुपीज़ 100 ईच इज़ इक्वल टू 20 लाख रुपए। फिर लिखे जाएगा आगे 50% ऑफ इशूड कैपिटल। हम लिखेंगे कि इशूड कैपिटल 50% ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का 50% लेंगे तो 20 लाख रुपए का जब हम इशूड कैपिटल लिखेंगे 50% मल्टीप्लाई बाई ऑथोराइज कैपिटल, हमारे पास 20 लाख रुपए है। इसी 20 लाख रुपए का जब 50% लेंगे हमारे पास रकम आएगी 10 लाख रुपए। इशूड कैपिटल आपके पास 10 लाख रुपए है। ये देखें इधर भी मैंने लिखा हुआ है इशूड कैपिटल आपका जो है वो 10 लाख रुपए है। इसके बाद लिखा हुआ है कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 8 लाख रुपए इन जनरल रिजर्व। 8 लाख रुपए जनरल रिजर्व में कंपनी के पास पड़ा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 5 लाख इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 5 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स। इस वक्त शेयर की प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपये का एक शेयर दिया जा रहा है। ठीक है, पार वैल्यू चल रही है। आगे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ बोनस। अमाउंट ऑफ बोनस के लिए उसने क्लियर कहा है कि द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिजॉल्व टू इशू बोनस टू इस शेयर होल्डर एट 40% ऑफ पेड अप कैपिटल। कि बोनस की वैल्यू जो है वो 40% ऑफ पेड अप कैपिटल लेंगे। हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ बोनस इज इक्वल टू 40% ऑफ पेड अप कैपिटल। कि जितनी रकम लोगों ने हमें जमा करवाई है उसका 40%। लोगों को हमने शेयर्स जब इशू किए थे वो हमारे पास 10 लाख रुपए के थे और इसी 10 लाख रुपए का ही 40% हम लेंगे। अमाउंट ऑफ बोनस इज इक्वल टू 40% ऑफ रुपीज़ 10 लाख। तो ये हमारे पास जब इसको 10 लाख का 40% लेंगे तो ये 4 लाख रुपए हमारे पास बन जाएंगे। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स, जो बोनस दिए जा रहे हैं शेयर्स, उनकी जो वैल्यू है अमाउंट है वो 4 लाख रुपए है। हमने ये तयन कर लिया कि क्वांटम ऑफ बोनस जो है, बोनस की मिकदार बेसिकली कितनी दी हुई है, 4 लाख रुपए। ठीक है, इसी 4 लाख रुपए के अब शेयर्स बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं बोनस की शक्ल में। एक शेयर्स की प्राइस जो है वो 100 है, इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 4 लाख रुपए है जो अमाउंट ऑफ बोनस है डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़। तो जब इसको आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 4 लाख रुपए। तो यहाँ पे साथ ही मैंने जो है वो लिखा हुआ है कि आपके पास जर्नल की वै बनी हुई है, स्केजुअल बना हुआ है, स्केच इन दी बुक ऑफ कंपनी अहमद कंपनी लिमिटेड, डेट, डिटेल, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट बनी हुई है। ठीक हो गया। तो हमने देख लिया कि कंपनी का जो क्वांटम है वो बेसिकली अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स 4 लाख रुपए हमने निकालना है। 4 लाख को 100 पे डिवाइड किया तो 4,000 रुपये, सॉरी 4 लाख को हम जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 4,000 शेयर्स बनते हैं। ठीक हो गया। अब हमें इस सारे प्रोसीजर के लिए पैसे कितने निकालने हैं, हम क्वांटम की शक्ल में 4 लाख रुपए। तो कहाँ से निकालने हैं, लास्ट सेकंड लाइन लास्ट में लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए 2,50,000 टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालेंगे एंड बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व। और बाकी के पैसे कहाँ से निकालेंगे, जनरल रिजर्व से निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है 2 अकाउंट्स इस्तेमाल होंगे यहाँ से क्वांटम की वैल्यू को निकालने के लिए। तो पहला अकाउंट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और दूसरा जनरल रिजर्व है। जब हम इन 2 अकाउंट से पैसे निकालेंगे तो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये इधर लाइबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है और जनरल रिजर्व का नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हम इससे पैसे निकालेंगे तो इसको उलट इफेक्ट करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, टू बोनस टू शेयर होल्डर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे 2,50,000 रुपये आपका निकल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और पीछे हमें टोटल वैल्यू कितनी चाहिए, 4 लाख रुपए चाहिए। अमाउंट ऑफ बोनस की वैल्यू चाहिए 4 लाख। 4 लाख रुपए में से 2,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल गया, पीछे बचेगा 1,50,000 रुपये। वो हम निकालेंगे जनरल रिजर्व से और टोटल रकम हमें जो दरकार है वो हमारे पास 4 लाख रुपए है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जनरल एंट्री हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस टू शेयर होल्डर एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया जा रहा है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया। टोटल 4 लाख रुपए चाहिए थे जिसमें से 2,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल लिया है और बैलेंस उसने खुद कहा है एंड बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और बैलेंस 1,50,000 हमने जनरल रिजर्व से निकाला है। तो ये हमारे पास टोटल 4 लाख रुपए बन गए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट एंट्री जो है करने से पहले लिखेंगे बिगिंग द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर। ये हमने नरेशन लिख दिया है, ये हमने जो बोनस इशू किया है वो उसकी डिक्लेरेशन कर दी है। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा।
4 लाख रुपए से। अब हम 4 लाख रुपए के शेयर सर्टिफिकेट देने लगे हैं, ठीक है। 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हमारे पास एंट्री हुई है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ठीक हो गया कि शेयर कैपिटल में पैसे चले गए हैं। यहाँ पे 7 शेयर कैपिटल पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। 4000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100, 4 लाख रुपए बनेंगे। नीचे नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर सर्टिफिकेट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, या आपने मौजूदा हिस्सादारान को शेयर होल्डर के सर्टिफिकेट दे दिए हैं। यहाँ तक आपके क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल हो गई है। रिक्वायरमेंट थी गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट्स, कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये आपका सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन तैयार हो गया है। अब हमने आगे थोड़ा सा मैंने इजाफा इसलिए किया कि हमें पता चले कि कंपनी की अब बैलेंस शीट की सिचुएशन क्या चल रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ बिजनेस अहमद लिमिटेड कंपनी, फिर लिखेंगे बैलेंस शीट। आफ्टर से मुराद है कि अब यह बोनस शेयर्स देने के बाद हमने बैलेंस शीट बना रहे हैं। फिर लिखेंगे एज ऑन 31 जनवरी 2010, और फिर हम लिख लेंगे इसके बाद हेडिंग लिख लेंगे लाइबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी बोनस शेयर इशू करने के बाद बिजनेस की क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हम लिखेंगे सबसे पहले 20 लाख रुपए। ठीक हो गया। ऑथोराइज कैपिटल सेम का सेम 20 लाख रुपए के होंगे। 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इशूड कैपिटल। देखें इशूड हमने पहले किए हुए थे 10,000 शेयर्स। अब बोनस की शक्ल में कितने शेयर्स इशू किए हैं, 4,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स ये वाले और 4,000 शेयर्स जो बोनस की शक्ल में अभी इशू किए हैं, टोटल 14,000 शेयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो 14,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई ₹100 ईच, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे 14 लाख रुपए। तो हम लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 14,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 14 लाख रुपए हो गया, ठीक हो गया। अब हमने 2 इफेक्ट किए थे। एक पैसे हमने निकाले थे जनरल रिजर्व अकाउंट से निकाले थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाले थे। जनरल रिजर्व में इस वक्त पड़े हुए हैं 8 लाख रुपए, और इस 8 लाख रुपए में से ये जनरल रिजर्व के पैसे निकल जाएंगे 1,50,000 रुपये, ठीक है। तो पीछे हमारे पास बनेगा 6,50,000 रुपये, ठीक हो गया। जनरल रिजर्व हमारे पास आ जाएगा 8 लाख रुपए पहले मौजूद थे, माइनस 1,50,000 निकल गए, तो 6,50,000 रुपये जनरल रिजर्व का आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल 5 लाख रुपए थे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 2.5 लाख रुपए हमने माइनस किए, तो पीछे 2,50,000 ही बच जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ ये सिचुएशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था 2,50,000 से। 5 लाख माइनस 2,50,000 तो बन जाएगा 2,50,000 बाकी। अब हमारे पास बैलेंस शीट की टोटल अमाउंट बनेगी 23 लाख रुपए। बराबर करने के लिए 23 लाख रुपए मैं इस साइड पे भी लिखूंगा, ताकि बैलेंस शीट वो जो है वो दोनों साइडें इसकी इक्वल हो जाए। अब हमने एनालिसिस करना है कि अब हमारे पास बिजनेस के लिए हुआ क्या है। मैंने आपको बताया था कि क्वांटम ऑफ बोनस से मुराद ये है कि बोनस की मिकदार को तयन करेंगे, उसके बाद जो क्वांटम है वो फ्री रिजर्व में से माइनस हो जाएगा, रिजर्व अकाउंट से माइनस हो जाएगा। हमारे पास जनरल रिजर्व से पैसे माइनस हो गए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने इस्तेमाल किया तो उससे भी पैसे माइनस हो गए हैं। पहले जनरल रिजर्व में 8 लाख रुपए थे, अब हमारे पास जनरल रिजर्व में 6,50,000 है। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले 5 लाख रुपए थे, और अब हमारे पास 2,50,000 रह गया है, और ये पैसे क्वांटम के फ्री रिजर्व से माइनस हो गई, ये रेजिडेंट रिजर्व हमारे पास बच गया है। और क्वांटम की वैल्यू जो है कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तो कैपिटल देखें पहले 10 लाख रुपए था, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, अब हमारे पास इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 14 लाख रुपए है, ठीक है। तो आसान लफ्जों में क्वांटम की वैल्यू रिजर्व अकाउंट से माइनस होकर जो है वो कैपिटल में ऐड हो गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने हल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।